वो आपके बारे में सब जानते हैं, पर आप उनके बारे में क्या जानते हो? You want to make friends? Send request. You like pictures? Double tap. Breakup हो गया? Post story. Check calories? Use app. Check address? Google Map. Chat करनी है? WhatsApp. Listen music? Use app. Search property? Google it. Search hospital? Google it. Best phone? Google it. ये सब वो actions जहाँ से ये गेम होता है शुरू। Any data theft of Indians is done with the collusion of Facebook system. This shall not be tolerated. Has learned that brokers and individuals are selling your information for mere pennies and is To collect and sell billions of bits of information about all aspects of our online lives. Brokers collect and store billions of data points nearly every US consumer, and then they compile these extensive profiles that can be sold to marketers, employers, and others. Records your movement. डाटा ब्रोकर्स वो कंपनियां जो आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करती है और फिर उसे बेच देती है दूसरी कंपनियों में। हियर हाउ इट्स वर्क। आपकी हाइट, आपका वेट, आपका मैरिड स्टेटस, आपका बर्थडे, आपका फ़ोन नंबर, आपके ईमेल एड्रेस, आपका होम एड्रेस, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स, आपके रिलीजियस बिलीव्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक, आपका काम, आपका घर, आपकी बाइंग हैबिट्स, आपके टैक्स एंड मैनी मोर। ये सारा वैल्यूबल डाटा कंपनी आपका रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में इसको बेच देती है अपने फ़ायदे के लिए। अब सवाल ये उठता है किसको बेचती है और क्यों बेचती है। इस डाटा को खरीदने वाली ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनियां होती हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है अपनी ऐड टारगेट करने के लिए। वो कस्टमर को अपनी ऐड तब तक टारगेट करती है तब तक प्रोडक्ट बिक नहीं जाता या कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं लेता। एक बार प्रोडक्ट बिकने के बाद कंपनियां दोबारा आपके पास आती है नए प्रोडक्ट को लेके और ये साइकिल चलती ही रहती है। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सनल डाटा है, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट योर पर्सनल डाटा एनीमोर। आइए आपका स्वागत करते हैं डाटा ब्रोकर की दुनिया में, एक $200 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री जो ट्रेड करती है आपके पर्सनल डाटा को। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सनल डाटा सिर्फ बड़ी कंपनियां स्टोर करके रखती है जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दुनिया में 4000 से ज़्यादा डाटा ब्रोकर कंपनियां बन चुकी हैं जिनके 23,000 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सर्वर है और उन्होंने 500 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर का डाटा एनालाइज किया है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि ई कॉमर्स काफ़ी बूम कर चुका है। ऐसे हालात में वो आपकी बाइंग हैबिट्स पे हर एक वक्त नज़र रखती है और इसके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चलता और उन कंपनियों के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको आपके बारे में सारा कुछ पता है। किस ब्रांड के कपड़े आपने बाय किए, किस रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हो, किस सिनेमा में आप मूवी देखने जाते हो, कौन सी सुपरमार्केट से आप ग्रोसरी बाय करते हो, कौन सी शोरूम से आप कार बाय करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट कर लेते और बाद में इसको बेच देते किसी भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी को और इस बारे में आपको कभी पता नहीं चलता। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि वो आपका पर्सनल डाटा फाइंड आउट कैसे करते हैं? दोस्तों, इस काम में उनकी मदद करते हैं हम खुद ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे बिना सोचे समझे डाल देते हैं और हमें खुद ही पता नहीं होता कि बाद में कंपनियां इस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और किसी भी दूसरी कंपनी को सोल्ड आउट कर देती है। क्या हम खुद ही अपना डाटा किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पे नहीं डालते क्या? आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, आपकी हॉबीज़, आपका फेवरेट आर्टिस्ट, आपकी लैंग्वेज, आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर सर्च, रेंटल प्रॉपर्टी सर्च, जॉब सर्च और कितनी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर रखी है और ये डाटा इजीली पब्लिकली अवेलेबल है। In case you didn't know it, your personal profile, password, friends, health and financial information are all being targeted and sold by data brokers. अब आप ये सोचोगे कि इतना डाटा होने के बाद उनके पास ये डाटा क्या इनफ है? नहीं, दे नीड मोर देन दैट। फिर और डाटा कलेक्ट करने के लिए कंपनी जाती है रिटेल स्टोरों के पास, ऐसे स्टोर जो आपके घर के आसपास होते हैं और जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुशी खुशी देते हैं। ऐसे स्टोर हो सकते हैं आपका फेवरेट रेस्टोरेंट, आपका ग्रोसरी स्टोर, इट माइट बी योर जिम, इट माइट बी योर पेट स्टोर, इट कैन बी एनीथिंग। ये सब रिटेल स्टोर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंपनियों को देते हैं और बदले में लेते हैं उनसे ढेर सारा पैसा।
most retailers are finding out that they have a secondary source of income, which is that the data about their customers is probably just about as valuable, maybe even more so, than the actual product or service that they're selling to the individual. So there's a whole new revenue stream that many companies have found. अब आपको थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आ रहा होगा, जो प्रोडक्ट आप अपने ग्रोसरी स्टोर से या निजी किसी भी स्टोर से खरीदने जाते हो, उनकी एड्स आजकल आपके इंटरनेट पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे कैसे आने लगी। यह काम और भी खतरनाक हो जाता है जब वो कंपनी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू कर देती है। ऐसी कितनी सारी वेबसाइट और फ्री एप्लीकेशंस होती है जिनको आप डेली बेस पे यूज़ करते हो डिफरेंट पर्पस के लिए, और आपको पता नहीं होता कि इस समय वो आपकी हर एक एक्टिविटी ट्रैक करती है। आप कौन सी न्यूज़ पढ़ रहे हो, आपका नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, आपकी कौन सी क्लोथिंग ब्रांड आप ब्राउज कर रहे हो, आपका कौन से लोकेशन पे क्या चीज़ सर्च कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जिन पर कंपनीज़ की ट्रैकिंग हमेशा ऑन रहती है, और आप सोचते हो कि कंपनी कितनी अच्छी हमें फ्री में ऐप यूज़ करने के लिए दे रही है, लेकिन आप शायद भूल चुके हो इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। पर क्या ये सब कुछ लीगल है? क्या उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिना आपकी परमिशन की बजाय कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती। पर ये कंपनियाँ इतनी चालाक है कि आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस करने के लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे खुद ही लेती है। आपको याद होगा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको कुकीज़ और मैसेज देखने को मिलते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप तब तक भेजते तब तक आप कुकीज़ एक्सेप्ट या एग्री नहीं कर लेते। इसके अलावा भी कितनी सारी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको एग्री और डोंट एग्री देखने को मिलता है। अगर आप एग्री नहीं करोगे तो आप एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाओगे। इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी हमारा पूरा पर्सनल डाटा ट्रैकिंग करना शुरू कर देती है, और तब तक ट्रैक करती है जब तक उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, और एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने के बाद वो पहुँचती है अपने अगले स्टेप पर। आपका सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर काम शुरू होता है आपकी प्रोफाइलिंग का। ये डाटा ब्रोकिंग का लास्ट स्टेप होता है। योर डाटा इज इक्वल टू योर ह्यूमन बिहेवियर। आपकी प्रोफाइल बनाई जाती है। आपको नाइकी पसंद है या एडिडास, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या फुटबॉल, यू लाइक कॉफ़ी और कोका कोला, यू वेंट टू वॉलमार्ट और TDI मॉल। इससे एक पैटर्न तैयार किया जाता है आपके बिहेवियर का, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी कुछ फेसबुक पोस्ट देखने के बाद आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन पता चल जाता है। आफ्टर चेकिंग योर परचेज हिस्ट्री उनको आपकी एज, आपका साइज, आपका वेट, ये सब पता चल जाता है। आपकी फ्रीक्वेंट लोकेशन के बाद उनको आपका घर, आप कहाँ काम करते हो, किस रेस्टोरेंट में आप बार बार जाते हो, किस घर में आप बार बार जाते हो, ये सब पता चल जाता है। आपकी बैंकिंग एक्टिविटी देखने के बाद उनको आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी लेवल ऑफ इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके डेप्ट, ये सब पता चल जाता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने के बाद उनके आपको क्लोजेस्ट फ्रेंड, किसको आप बार बार कॉल करते हो, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आपकी किसके साथ दोस्ती कितनी अच्छी है, ये सब पता चल जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो हमारी इंडिविजुअल प्रोफाइल तैयार करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे सोचते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। इन सारे डाटा को स्टोर करके वो अपने एल्गोरिदम को तैयार करते हैं। इसके बाद आपकी प्रोफाइल को अच्छे से कवर चढ़ाकर पोर्टफोलियो में पैक कर दिया जाता है, और अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रेडी है बेचने के लिए। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अब खरीदने वाला कौन है? कोई भी जिसको जरूरत हो। जैसे मार्केटिंग कंपनियां अपना डाटा सेल करती है किसी भी दूसरी कंपनी को। फॉर एग्जांपल फिटनेस इंडस्ट्री, अगर आप एक हेल्दी इंसान है तो जिम कंपनियां चाहती है कि आपको अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स सेल करने के लिए, या फिर कोई मेडिकल कंपनी जिनको ये पता है कि आप बीमार चल रहे हो तो वो चाहेगी अपना ड्रग या मेडिसिन सेल आउट करना। पर क्या ये सब मार्केटिंग कंपनियों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस कंपनियों को आपका डाटा बेचा जाता है।
अगर आप टीनेजर हो तो आपका रिस्की बिहेवियर ज़्यादा होता है। इस हिसाब से वो आपकी प्रोफाइल तैयार करते हैं कि आप बाइक कौन सी चलाते हो, कितनी तेज चलाते हो। इसके बाद आपकी प्रोफाइल तैयार करने के बाद वो आपको एड टारगेट शुरू कर देते हैं अपनी हेल्थ पॉलिसी बेचने के लिए, और आपसे बदले में लेते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन। एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, कौन सा लीडर आपको पसंद तो कौन सा लीडर आपको नहीं पसंद है, कौन सी पॉलिसीज़ आपके फेवर में, कौन सी पॉलिसीज़ आपके फेवर में नहीं है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वो आने वाले इलेक्शन में यूज़ करती है अपने कैंपेन को तैयार करने के लिए। आप इन सारे कैंपेन को देख सकते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में या फिर मीडिया एड्स में या रेडियो एड्स में, जो कहीं पर भी देखी जा सकती है आने वाले इलेक्शंस में। ब्लैक मनी की बात चली, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो SIT बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। इस तरीके से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों में सेल आउट कर दी जाती है। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है, फिर वो आगे तीसरी कंपनी को, फिर वो आगे चौथी कंपनी को। इस तरीके से आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मार्केट में घूमती रहती है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन की कीमत कितनी है, तो USD $89 के हिसाब से US में इसको सेल आउट किया जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी और इतनी डार्क है कि असली प्राइस किसी को नहीं पता। इंडिया में इसका प्राइस 10 रुपये से कम में भी है, तो आप पता लगा सकते हो, इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कीमत कितनी कम है। ये वीडियो देखने के बाद डू यू रियली फील दैट योर पर्सनल डाटा इज सेफ एनीमोर? हमें ये नहीं पता कि कितनी सारी कंपनियां हमारे पर्सनल डाटा को किस तरीके से यूज़ करती है। हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कमेंट पे, हमारी पोस्ट पे हर एक वक्त नज़र रखती है। हमें ये भी नहीं पता कितने सारे फेसबुक यूज़र हमारी आईडी को फेक आईडी बनाकर यूज़ कर रहे हैं। और ना ही हमें ये पता जो पिक्चर हम पाउट बनाकर इंस्टाग्राम पे डालते हैं उनको कितने लोग DP बनाकर यूज़ कर रहे हैं। Somebody out there with my information and pretending to be me. Katie Van Fleet is one of thousands of consumers hit by the Equifax data breach. In just 2 months, Van Fleet's name and data was used by thieves, Home Depot, who set up 15 bogus accounts Kohl's, in her name. 2 from Macy's, a bill for a hotel stay in Las Vegas. इन सारी प्रोसेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ सेफ है हमारे लिए। देखिए, कंक्लूजन की बात करें तो हमें लगता है, मुझे लगता है पर्सनली कि अभी तक बहुत देर हो चुकी है। हम कब से वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कब से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एक साइट पे नहीं तो दूसरी साइट पे, दूसरी साइट पे नहीं तो तीसरी साइट पे, फिर कितनी तरह के ऐप्स हमारे फ़ोन पे जो हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो अभी तक हमें बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन गवर्नमेंट को ने कुछ रेगुलेशन पास किए है USA और कनाडा में और इंडिया में भी। इंडिया में माना गया कि जो भी, अगर कोई भी कंपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करती पकड़ी गई तो उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, वो अपने आप को डिफेंड करते हुए ये बोलती है कि हम पर्सनल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर का डाटा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, कोई भी कुकी एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका ये कहना है कि आपके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए वो एक सब करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के तहत ये लूप होल्स है दोस्तों, रेगुलेशन में लूप होल्स है, क्योंकि ई-कॉमर्स इतना बढ़ चुका है। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आता है, प्राइवेट के पास कैपिटल आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसको कम इसी तरीके से किया जा सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करनी चाहिए। सिर्फ वही वेबसाइट ओपन करनी चाहिए जो सिक्योर होती है, जो लॉक होती है। ऐसी भी किसी भी फ्री लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से सिर्फ ये आखिरी तरीका जो हमारे पास बच चुका है। और गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद, ई-कॉमर्स इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी लेवल पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल इसको हम सिर्फ खुद ही करते हैं पर्सनल लेवल पे। The depths of this industry, the really darkest corners, have yet to be exposed to any light whatsoever. हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए